इनकी आंखों में मुझे कहीं डर नजर नहीं आ रहा। कैसे कह रहे हो कि इन्हें डर लग रहा है? इन्होंने ही बताया। ओह, इन्होंने ही बताया। और इस पर्टिकुलर क्लिनिक में आने के लिए किसने बताया? ये भी इन्होंने ही बताया। तो अब यही सब कुछ बताएंगे। आप दोनों बाहर जाके बैठो। क्या है? मुझे एक डाउट क्लियर करना है। बाहर कोई बड़ा क्राइम करके यहाँ आके मेंटली इल है ये सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो पहले मैं चेकअप करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अब थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या आप चक्रपाणी कौन है जानते हो? कौन है? दंडाई पानी कबाब। दंडाई पानी कौन है जानते हो? नहीं। सारंग पानी कबाब। सारंग पानी कौन है जानते हो? वो कौन है? दंड पानी कबाब मतलब तुम्हारा बाप। हाँ। तुम्हारी सिटी में एक फैमिली है, सिटी के बाहर भी एक फैमिली है। हाँ हाँ। इतने अच्छे से बता रहा हूँ, क्या मैं पेशेंट लग रहा हूँ? नहीं लग रहे। क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर, मैंने एक खून कर दिया है। हाँ? और पहले खून के बाद 2 खून और कर दिए। ये सब फैमिली को पता चला तो वो डर जाएंगे। और अगर आप सवाल पे सवाल पूछेंगे तो आपका राज खुल जाएगा। ये डर मुझे है। इसलिए अब यहीं पर चौथा खून करना है या नहीं करना है ये आपको बताना है। वहां तक जाने की जरूरत नहीं। जब आपने मेरी 2 फैमिली का पता लगा लिया, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आपकी हेल्प करूंगा। टेल मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब से मेरी फैमिली यहीं रुकेगी। मुझे कुछ काम है। काम हो जाने के बाद मैं खुद अपनी फैमिली को ले जाऊंगा। तब तक आप मुझे उनके सामने एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट कीजिए। इनको जो मेंटल इलनेस है वो एकदम अजीब है। ये एक पिक्यूलर डिजीज है। इस डिजीज के मरीज बिल्ली की तरह रहेंगे। आपको बस इन्हें दूध पिलाना है। दूध पिलाते ही ये शेर बन जाएंगे। उसके बाद बिल्ली समझ के दूध पिलाया तो लपक के आपको पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। फिर ये झट से सांप बन जाएंगे। उस वक्त अगर आपने बीन किस वक्त बजाई। ये कौन सा रूप बदल लेंगे कैसे पता चलेगा? करेक्ट। इसके लिए आपको एक नई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहीं रुककर सीखना होगा। एनी डाउट्स? चंद्र कुमार, हाँ उस एसीपी की फैमिली इसी कार में गई है। हाँ कार कहाँ गई है पता लगाओ। हाँ। एसीपी की मौत ही डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और अब ये नई प्रॉब्लम। हाँ हाँ भाई, हमें भी नहीं पता। हाँ पता है। आपको नहीं पता, ये डिपार्टमेंट में सबको पता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता है। पता है ना? फिर भी मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? अपनी दोस्ती के लिए। हाँ हाँ पता है, अपनी दोस्ती के लिए। अब जा गाड़ी का पता लगा, चल जा। हाँ, ठीक है। बीवी से इतना झूठ बोलना पड़ रहा है कि नर्क में जाऊंगा मैं। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बोलो ना। हेलो, कहाँ हो? कॉफी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ। अरे मैं कहाँ हूँ? ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर आ गया, पता नहीं कहाँ हूँ। क्या कहा? कहाँ हो पता नहीं। आपके पास जो है उनको फोन दो। आसपास तो कोई नहीं है। थोड़ी दूरी पर एक आदमी है। हाँ तो उससे बात करवाओ। हाँ जरा रुको, अभी लो। हेलो। हेलो सर, वो अभी मेंटली सिक हैं। चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो इस वक्त कहाँ है बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। इज एक्चुअली चलते चलते बैंगलोर पहुंच गए हैं। क्या कहा? बैंगलोर? मुस्कुरा रहा है ना? दुनिया में अपना चेहरा हमेशा हंसते हुए रखना चाहिए। तभी अगर कोई बीमारी आती है तो आते ही चली जाती है। डॉक्टर, वो ऐसे ही चलते चलते बैंगलोर पहुँच गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बात कीजिए ना। हेलो डॉक्टर, मैं एक जरूरी काम से बैंगलोर जा रहा हूँ। मेरे आने तक उन्हें संभाल लेना, ठीक है? टोटली अंडरस्टैंड ब्रो। घबराओ मत। मैंने उन्हें लॉन्ग वॉक पे जाने को बोला और उन्होंने बैंगलोर हाईवे पकड़ लिया है, इसलिए वो बैंगलोर पहुंच गए। वो जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। यू डोंट वरी। हेलो सर, अगर आप बैंगलोर पहुंच गए हैं तो वहाँ कमर्शियल स्ट्रीट से 2 किलो रसगुल्ले लेके आना, सिर्फ मेरे लिए प्लीज। ये लो, यू रिलैक्स, यू कीप कंटिन्यू स्माइलिंग गाइस, डोंट स्टॉप। हंसते रहना, इट्स वेरी नाइस। स्माइलो थेरेपी।